नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। देश भर में दिवाली का पूरा माहौल बना हुआ है और चुनावी सीजन भी पूरी पीक पर है और चुनावी बयानबाजियों की धुआंधार आतिशबाजी से राजनीति के एक से एक सूरमा अपने कॉम्पिटिटर्स पर वार पलटवार करने में लगे हुए हैं और यही हाल इस वक्त यूपी में भी है, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों के बीच एक सीट ऐसी है जिस पर सपा और बीजेपी के बीच ना सिर्फ आमने सामने की जोरदार जंग होने वाली है, बल्कि इसको लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जहां दो दिग्गज आमने सामने आने वाले हैं, वहां दोनों ही अखिलेश यादव के अपने खानदान के हैं और बीजेपी के इस दांव के बाद सोच में पड़े अखिलेश यादव को घेरने में बीजेपी अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। तो वहीं सपा की तरफ से भी जुबानी तीरंदाजी इस वक्त चरम पर है। लोकसभा चुनाव में जब यूपी की 37 सीटों पर सपा के सांसद बने तो सपा चीफ अखिलेश यादव की धमक यूपी से दिल्ली तक सुनाई दी। ना सिर्फ सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, बल्कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते महागठबंधन में भी सपा की इंपॉर्टेंस पहले से ज्यादा बढ़ गई। वहीं अखिलेश यादव ने भी कन्नौज से सांसद बनने के बाद करहल सीट पर अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बड़ा सवाल ये आया कि अखिलेश यादव और सपा की इस पुश्तैनी सीट पर अब सपा किस चेहरे को उतारेगी, जो पार्टी की विनिंग स्ट्रीक तो बनाए ही रखे, इसके अलावा पार्टी को अलग मुकाम पर भी पहुंचाए। हालांकि तमाम कयासों के बीच अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव को मैदान में उतारा, जिनके नाम की चर्चा काफी पहले से चल भी रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनावों को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चुनावी महासमर में उतर चुकी बीजेपी के लिए करहल सीट पर खासकर सपा की टक्कर का उम्मीदवार खड़ा करना भी काफी चुनौती भरा रहा होगा। लेकिन फिर बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक जड़ते हुए अखिलेश यादव के ही एक और संबंधी अनुजेश यादव को अपने सिंबल से मैदान में उतारकर पूरी बाजी पलट दी, जिससे सपा के अंदर खाने हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दोनों ही तरफ से अब लगातार बयानबाजियों की एक और नई सीरीज शुरू हो गई है। इस वर्बल वॉर की शुरुआत हुई सपा चीफ अखिलेश यादव की तरफ से, जब हाल ही में करहल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान अखिलेश यादव ने करहल सीट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नारा वो लगाते थे कि हम लोग परिवारवादी हैं, लेकिन भाजपा अब हम लोगों से और आगे निकल गई है और अब वो रिश्तेदारवादी हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जानती है कि वो करहल और मिल्कीपुर कभी नहीं जीत पाएगी। मिल्कीपुर में तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा आंतरिक सर्वेक्षण में हार रही है, इसीलिए वहां चुनाव टाल दिया गया है। भाजपा के लोग करहल का भी गणित जानते हैं कि वो हार रहे हैं। करहल से नेताजी और समाजवादियों का बहुत पुराना अटूट रिश्ता है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में करहल में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। तेज प्रताप यादव ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। यही नहीं, सपा सांसद डिंपल यादव ने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी लड़ाई रिश्तेदारी की नहीं, बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों के बीच है। जनता भाजपा सरकार की कथनी और करनी को पूरी तरह जान चुकी है। इस बार करहल की जनता सपा को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपना आशीर्वाद देगी। हम लोग संविधान बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ मैदान में हैं। भाजपा झूठ बोलने और भ्रम फैलाने वालों की पार्टी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा से उम्मीदवार अनुजेश यादव पर बड़ा हमला बोला। और बड़ी बात यह है कि अनुजेश यादव रिश्ते में खुद धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा लगते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में ही जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था, तभी मैंने पत्र लिखकर उनसे अपने संबंध खत्म कर लिए थे। भाजपा प्रत्याशी को यह सोचना चाहिए कि आज जिनकी गोद में वो बैठे हैं, उन्होंने ही जनता का सबसे ज्यादा शोषण और उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया है। इस दौरान उसी मंच पर मौजूद शिवपाल सिंह यादव ने भी भरे मंच से अनुजेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारी टूटी सो टूटी, अब इनको कभी पार्टी में भी नहीं लिया जाएगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव के पूरे ही कुनबे ने अनुजेश यादव को रडार पर ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी डिफेंडिंग मोड में आते हुए समाजवादी पार्टी को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। खुद अनुजेश यादव ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा
कि चाचा मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन अब वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, पहले चाचा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके साथ अखिलेश यादव ने क्या किया था, जब चाचा ने भी सपा के खिलाफ जाकर अपनी पार्टी बनाई थी। चाचा का तो अखिलेश ने पहले ही अपमान किया, फिर चाचा कैसे वापस सपा में पहुंच गए। मैंने कभी ना पार्टी में जाने की कोशिश की, ना कभी पार्टी में जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए बीजेपी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। अगर प्रत्याशी नहीं भी बनाती तो भी मैं बीजेपी में ही रहता। उन्होंने आगे अखिलेश के पीडीए के नारे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये पीडीए नहीं परिवारवाद है। क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिले यादवों के सपा को लड़ाने के लिए? वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, जो कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भी करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी थे, उन्होंने अखिलेश यादव को पुश्तैनी सीट के दावे को चुनौती देते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई भी सीट किसी की पारिवारिक संपत्ति नहीं होती और जनता ही चुनावों में विजेता तय करती है। यह आपको याद दिला दें कि साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद करहल सीट अखिलेश यादव के पास थी। इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें सांसद चुना गया, जिसके बाद यह सीट उनकी विधायकी से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई। सपा ने इस बार अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारकर करहल में यादव वोट बैंक को सुरक्षित करने की कोशिश की है। तो वहीं बीजेपी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव के ही एक और रिश्तेदार अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। 2002 के बाद ये दूसरी बार है जब बीजेपी ने यादव चेहरे पर दांव खेला है। 2002 में सोवरन सिंह यादव ने बीजेपी के लिए इस सीट पर पहली जीत दर्ज की थी, जो बाद में सपा में शामिल हो गए। उनकी जगह इस बार अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। वहीं करहल सीट पर जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो ये सपा के पक्ष में माने जाते हैं। यहाँ लगभग 1,25,000 यादव मतदाता हैं, जो इस सीट की राजनीति की मुख्य धुरी माने जाते हैं। इनके अलावा 40,000 शाक्य मतदाता, 30,000 क्षत्रिय और जाटव, 25 से 30,000 पाल धनगर, 15,000 ब्राह्मण और मुसलमान मतदाता भी इस चुनाव में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी ने यादव चेहरे को उतारकर इन समीकरणों में सेंध लगाने की जरूर कोशिश की है, जबकि सपा इस जनाधार को अपनी पारंपरिक पकड़ मानती है। गौर करने वाली बात है कि अखिलेश यादव इस उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनावों की बुनियाद मान रहे हैं और इसे सत्ता में लौटने का रास्ता मानते हैं। करहल की सीट उनके लिए न केवल एक राजनीतिक चुनौती है, बल्कि सपा के मजबूत जनाधार का प्रतीक भी। वहीं बीजेपी इस उपचुनाव को आने वाले चुनावों के लिए एक रणनीतिक रूप में देख रही है, जहां जातीय समीकरण साधकर करहल के गढ़ को हिलाने की प्लानिंग है। ऐसे में खासकर इस करहल सीट पर अब ये चुनाव दिन पर दिन और भी रोमांचक होता दिखाई दे रहा है। अब ये तो 13 नवंबर को ही पता लगेगा कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यूपी की उपचुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।